बच्चों बहुत 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 स्वागत है आपका। यार आज हम जो है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क एनर्जी थ्योरम वो पढ़ने वाले हैं। ये यार इस चैप्टर में तो काम आता ही है, आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो यार मैं सारांश गुप्ता आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं और आज का हमारा टारगेट रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना और इसके सारे सवाल हमसे हो जाएं ये इंश्योर करना। अब यार देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में पता है बच्चों को पता नहीं होता वो कहां गलती कर देते हैं। पता है इस पार्ट को हम ऐसे पढ़ेंगे, आपसे इसमें गलती नहीं होगी, एक पूरी सिस्टमैटिक अप्रोच मैं आपको दूंगा। होने में बहुत सिंपल टॉपिक लगता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ेंगे इसी टॉपिक में हम, क्योंकि वो हमने पिछले वालों में नहीं पढ़ी थी, इसमें पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है अप्लाई करना मैं आपको 2 स्टेप सिखाऊंगा। आप आज के बाद कसम खा लेना मैं ये 2 स्टेप्स फॉलो करूंगा, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम में एप्लीकेशन गलत नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। नहीं सर मेरे को तो गलत करना ही है, मेरे तो पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे अच्छी बात नहीं, नजर लग जाती है तो सर मैं तो गलती वो नहीं। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, वीडियो को पॉज कर करके बनाते रहना, है ना। ये पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे अपन इसमें, है ना। अपन क्या पढ़ाएंगे, मतलब मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ोगे, और बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम एग्जाम लेवल तक अच्छे एग्जाम्पल तक अपन इसमें चलने वाले हैं। ठीक है, पूरा देखना इसको। ये क्लास 11, 12, जेई, नीट सारे बच्चों के लिए जो भी वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना चाहते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। चलिए सबसे पहले विजुअलाइजेशन के साथ। यार ई सरल है तो सब सरल है, क्योंकि ई सरल में विजुअलाइजेशन है, रिजल्ट्स है। यार हर 3 में से 1 बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहा है, इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। उसका कारण पता है क्या है, कंप्लीट सिस्टम। और लेक्चर्स में सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, विजुअलाइजेशन। यार अब आप इस स्प्रिंग को विजुअलाइज होते हुए देख रहे हो, स्प्रिंग ब्लॉक कैसे चल रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक आप देखो पूरा विजुअलाइजेशन हो रहा है। हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग पढ़ने वाले हैं। विजुअलाइज कर लिया, कंप्रेशन था, फिर इलोंगेशन, देखो ये इलोंगेशन हुआ, फिर अभी भी इलोंगेशन है, ये कंप्रेशन हुआ। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं ना तो फिजिक्स क्या बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। भाई कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना यार, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, पिछले वीडियोस में मैंने पढ़े हैं, है ना, और मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूं उस पर। भाई तो आपको फिजिक्स विजुअलाइज होना चालू हुई कि नहीं हुई, है ना, मोहब्बत होना चालू नहीं, फिजिक्स से मोहब्बत हो जाए ऐसी फिजिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, ये सारे बच्चे कमेंट में लिखो। जब आप जितनी बार बोलते हो ना फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, तो यार फिजिक्स आपको दीवाना बना देगी, ये गारंटी है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, ये एनएलपी क्या है, कौन सी जगह का नाम है। अबे जगह का नाम नहीं है, नेचुरल लेंथ पोजीशन। व्हाट इज एनएलपी, एनएलपी इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचुरल लेंथ पोजीशन। बच्चों स्प्रिंग के बारे में आप न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके होंगे, है ना, नहीं पढ़ा तो सिंपल सी बात है, अभी बताया था। नेचुरल लेंथ पोजीशन, नेचुरल लेंथ मतलब जब स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होती है ना, मतलब ना उसमें कंप्रेशन होता है ना उसमें इलोंगेशन होता है, जब कोई फोर्स नहीं लगा रही होती, 0 फोर्स लगाती है स्प्रिंग, दैट इज द नेचुरल लेंथ पोजीशन। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, जब फोर्स 0 है, जब एफ स्प्रिंग 0 है तब नेचुरल लेंथ पोजीशन कहते हैं, उसको एनएलपी बोलेंगे, एनएलपी नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक है, चलो अब वर्क डन बाय स्प्रिंग पढ़ लेते हैं फटाफट से अपन। तो भाई देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये आगे तक काम में आने वाला है। तो स्प्रिंग फोर्स जैसे एक डायग्राम बनाया मैंने, 3D में बॉक्स बनाया है ना, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये इसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन है ना, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही अभी स्प्रिंग में, कोई ना खिंचाव है ना कंप्रेशन है, ना इलोंगेशन है ना कंप्रेशन है। सपोज करो इनिशियली हमने ब्लॉक को ऐसे खींच दिया, है ना, ब्लॉक को ऐसे खींच दिया, मतलब ब्लॉक को नहीं खींचा, स्प्रिंग को खींचा, ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग को खींचा हम नेचुरल लेंथ पोजीशन से एक्स इनिशियल, एक्स आई फॉर आइसक्रीम नहीं है नालायको, इनिशियल है, एक्स आई हमने इलोंगेशन, मतलब नेचुरल लेंथ से हम एक्स इनिशियल खींच के ले गए स्प्रिंग को इनिशियल पोजीशन पे। यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, दिस इज इनिशियल, ठीक है ना, दिस इज इनिशियल। मैं अपनी हैंड राइटिंग में बहुत वर्क कर रहा हूँ भाई, इनिशियल है ना, बहुत बढ़िया नंबर आते थे। एनीवे
अब सपोज करो यहां से ब्लॉक को हम खींच के और यहां तक ले गए, नेचुरल लेंथ पोजीशन की पोजीशन से एक्स फाइनल इतनी खींच गई टोटल। सपोज करो जैसे 3 मीटर थी, अब ये 5 मीटर हो गई, मतलब 2 मीटर हम एक्स्ट्रा खींच के ले गए, है ना। ये हमारी फाइनल पोजीशन है। अब ये हमारी फाइनल पोजीशन है। अच्छा एक चीज देखो, इलोंगेशन में जो स्प्रिंग होती है वो इस ब्लॉक को इधर खींच रही थी यार, स्प्रिंग एफ एस पी, एसपी पुलिस वाला एसपी नहीं है ये, स्प्रिंग फोर्स, एसपी मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही थी। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमने इधर कर लिया, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमने इधर कर लिया। अब स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं, जैसे जैसे खींचते आ रहे स्प्रिंग फोर्स के एक्स जो होती है वो चेंज होती जा रही थी। तो अब हमारी जिंदगी का एम है भाई, यहां से लेकर यहां तक जब हम खींच के ले गए, स्प्रिंग ने इस ब्लॉक के ऊपर में कितना वर्क किया। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से बता रहा हूं, देखो आपको स्प्रिंग ने इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क किया वो हमको देखना है, ठीक है। तो भाई स्प्रिंग ने कितना वर्क किया जरा देखते हैं भैया, स्प्रिंग ने कितना वर्क किया। स्प्रिंग जो वर्क करती है इनिशियल से फाइनल, उसमें स्प्रिंग का वर्क डन होता है इतना, WSP हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। एक्स इनिशियल एक्स फाइनल क्या है, एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल है इनिशियल एंड फाइनल चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन। नेचुरल लेंथ से जितना भी चेंज था इनिशियली उसका स्क्वायर माइनस फाइनली जितना स्क्वायर था उसका स्क्वायर, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है। अब बच्चों को इसको ध्यान रखने में कंफ्यूजन होता है, जनरली दिमाग में ऐसा फिट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, स्प्रिंग में उल्टा होता है, इनिशियल स्क्वायर पहले आ रहा है, फाइनल स्क्वायर बाद में आ रहा है। आप यहां देखो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो जाए ना, एक केस ले लिया करो कि मैं स्प्रिंग को और खींच के ले गया, स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रही है, देखो चेक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये फिजिक्स में एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो गया कि यार एक्स फाइनल स्क्वायर था एक्स इनिशियल स्क्वायर था, वहां सारांश सर का वीडियो खोल के देख लिया, हाँ, ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई अभी तक तो एग्जाम में, जेई में भी नहीं, नीट में भी नहीं, बोर्ड में भी नहीं, जिस दिन से हो जाएगी उस दिन मचा दोगे आप, फिर तो ऐसा 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 लगेगा मेरे को लेके जा रहे हो अपने साथ में एग्जाम में। लेकिन वहां ऐसी फैसिलिटी तो है नहीं अभी, तो इसको चेक कैसे करोगे यार कि भाई इसमें क्या था, एक्स फाइनल स्क्वायर था माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर था। ये सारी बातें मेरे को आपको बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं होऊंगा आपके साथ में, दैट्स अ सैड पार्ट, आप खुद ही होंगे खुद के साथ में। तो लेकिन आपके साथ में फिजिक्स जाएगी, मेरे साथ आपके साथ में फिजिक्स जाएगी मेरे को रिप्रेजेंट करते हुए, ये मान के चलना। तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन है तो ऐसे सोचा करो यार, सपोज करो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 3 मीटर था, है ना, 2 मीटर और खींच दिया, अब ये 5 मीटर लंबा हो गया ये। अभी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मैं और खींच के लेके गया, मैं और खींच के लेके गया, है ना, मैं और खींच के लेके गया। एनएलपी से भी ले जा सकते थे तब भी फॉर्मूला लगता, मैं तो यहां से यहां बता रहा हूं, और खींच के लेके गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इस केस में नेगेटिव है। सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव कैसे है, कैसे नेगेटिव है, क्योंकि फोर्स स्प्रिंग इधर है, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो नेगेटिव है। अब आपने फॉर्मूला लगाया हाफ के, है ना, के तो पॉजिटिव नंबर है, आपको गलत याद रह गया, आपको गलत फॉर्मूला याद रह गया, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर याद रह गया बाय चांस मान, तो आपने चिपका दिया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, फाइनल तो 5 है इनिशियल 3 है, हाफ के, ओ भाई साहब ये तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब गलती कर दी हमने, गलती कर दी। तो फिजिक्स से चेक कर लिया करो कभी भी फॉर्मूला भूल जाओ तो मैंने आपको ये वाला पार्ट भी बता दिया, ठीक है, समझ गए, चलो वेरी गुड, अब याद रहेगा। तो भाई अब हाफ के, अब उल्टा लगाते हैं, इस केस में कितना 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, के की वैल्यू गिवन होगी, ये स्प्रिंग ने वर्क किया है ब्लॉक के ऊपर, नेगेटिव आ रहा है, देखो नंबर नेगेटिव आना चाहिए, तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर याद रहेगा, अभी के अभी वीडियो में ही याद कर लो, 3 बार मेरे साथ दोहरा लो, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, याद हो गया, बन गई लाइफ, ठीक है, वाइफ नहीं नालायकों, लाइफ बोल रहा हूं मैं, नालायक के दिमाग वाइफ चल रहा है, W फॉर वर्क है ना, वर्क SP इज हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, आ गए हो समझ में, याद रहोगो, कमेंट में बता देना सर याद रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ इसमें, ठीक है, तो यार ये A पार्ट है, इसमें पार्ट्स करते हैं। अब इसमें कंप्रेशन हो रहा है,
पहले इतना कंप्रेशन था 5 मीटर का, मान लो 5 मीटर का था यार, सेंटीमीटर में आया तो मीटर में कन्वर्ट मार लेना, यूनिट चेंज अपने आप कर लेना। वो हमने इसको इधर धकेल दिया, इधर धक्का दे दिया और 10 मीटर कंप्रेशन कर दिया टोटल मिला के। वर्क डन बताना है। अब देखो कभी भी स्प्रिंग का वर्क डन कैलकुलेट करो तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख के बैठ जाया करो, डायरेक्ट मत लगाया करो, पहले फॉर्मूला लिखा करो फिर वैल्यू डाला करो। अब वैल्यू डालते हैं इस केस में हाफ के, जितना भी हो के गिवन होगा क्वेश्चन में, है ना, जब एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तो के गिवन होगा उसमें। अब एक्स इनिशियल स्क्वायर, इनिशियली कितना डिफरेंस है नेचुरल लेंथ से, इनिशियल पोजीशन मार्क कर लिया करो, दिस वाज इनिशियल पोजीशन, दिस वाज फाइनल पोजीशन। इनिशियली कितना दूर था नेचुरल लेंथ पोजीशन से भाया, इनिशियली कितना दूर था 5, तो ये हो गया 5 माइनस फाइनल कितना दूर है 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ के 25 माइनस 100 माइनस 75, दैट इज माइनस 75/2 के। ये के की जो भी वैल्यू होगी ये वर्क डन हो गया। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, है ना, इसको इधर लिखते हैं अपन, ठीक है, समझ गए। तो ये कितना आया, तो ये सॉल्व वर्क डन SP इतना आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ लेके चले तो माइनस हाफ मतलब माइनस 75 k/2 नेगेटिव आ रहा है वर्क डन। फिजिक्स से चेक करो, फिजिक्स से चेक करना मत भूला करो कभी भी। लेट्स चेक बाय फिजिक्स, लेट्स चेक बाय फिजिक्स। भाई स्प्रिंग में कंप्रेशन था, यहाँ पर भी कंप्रेशन था, नेचुरल लेंथ के इधर थे, तो स्प्रिंग इधर धक्के मार रही थी, जैसे घर वाले आपको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, इसरल में तो हो जाता है, ठीक है। फोर्स सर जायदाद से बेदखल कर देंगे घर वाले, है ना। एक बच्चे ने बोला था मेरे को, सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मजाक में बोला हुआ यार, ओब्वियसली घर वाले जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो स्प्रिंग धक्के मार के बाहर निकालना चाहती है स्प्रिंग, और आपने डिस्प्लेसमेंट उसका करा है इधर वाली डायरेक्शन में, तो देखो फोर्स लग रही है राइट में, डिस्प्लेसमेंट हुआ लेफ्ट में, तो यार नेगेटिव वर्क डन ही होगा। फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आ रहो है भाया, मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसे फिजिक्स में कॉन्फिडेंस डेवलप करा करो, चेक पॉइंट्स में आपको बताता चलूंगा साथ के साथ में। समझ में आ गए हो सर, समझ में, ठीक है। चलो तो अब जरा अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। इनिशियल कंप्रेशन था, फाइनल इलोंगेशन है, मतलब इधर से इधर लेके जा रहे हैं, इधर से इधर लेके जा रहे हैं, है ना, इधर से इधर लेके जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज नोट करने की है, इसको ब्रेक मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें 2 बार निकालते हैं वर्क, पहले यहां से यहां भेजते हैं फिर यहां से यहां भेजते हैं, नहीं ऐसा मत करो। आप तो देखो इनिशियल कितना फाइनल कितना, चाहे वो कंप्रेशन हो इलोंगेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज इन लेंथ से मैटर करती है। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, कमेंट में बताना फिर आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। ये सबको कमेंट में बताना है, सर मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के की वैल्यू, चलो इसमें मैं आपको दे देता हूं, के आप ले लो 10 न्यूटन पर मीटर, के का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट है ना। तो आप जो है के 10 न्यूटन पर मीटर से इसको सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व किया, चलो वेरी गुड, है ना। तो देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग, बच्चों इसमें मैं बोल रहा हूं ना पॉज करना, मतलब पॉज करो वीडियो को तब, है ना। चलो तो देखो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के की वैल्यू 10 गिवन है, शाबाश। इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल कितने लेंथ था 5, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं है, माइनस ये कितना था, फाइनल कितना है 10 स्क्वायर, भाई जो अवेलेबल है वो लगाएंगे ना, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है। सबने फिर मजे ले लिए। 75 आएगा माइनस के साथ में, तो माइनस 75 इंटू ये हो गया 5, माइनस 75 इंटू 5, 25 केयर लगा 2 37, तो माइनस 375 जूल वर्क डन बाय स्प्रिंग हुआ इस केस में। आ गया समझ में सबको, सर आ गए हो समझ में, आ गए हो समझ में, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो बच्चों ये हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिया, है ना। ये इटसेल्फ एक इंडिविजुअल टॉपिक होता है। तो यार अपन एक काम करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना था देखो अपने को, अपन इसको 2 पार्ट में 2 वीडियोस में तोड़ लेते हैं, है ना, ताकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है,
तो जस्ट इसके बाद वाला पार्ट में अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। स्प्रिंग फोर्स तो आपको समझ में पूरा आ गया, ठीक है ना। अच्छा, कई बार होता है एनएलपी से चालू करता है, जैसे मान लो यहां से चालू करता है, इनिशियली एनएलपी पे होता तो एक्स इनिशियल कितना होएगा उस केस में 0 होएगा। तो मान लो अगर ये यहां से चालू करता, एक्स इनिशियल एनएलपी से चालू करता 5 के बदले, तो यहां पर 5 के बदले 5 के बदले 0 स्क्वायर आ जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।